तो मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सरोज कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सरोज फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस। और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थितिकी। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके आई बटन पे जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी आप ढूंढ सकते हैं। चलिए अब इस सेकेंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कुल 18 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर सही होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया रहता है सभी का और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव या विद्युत द्विध्रुव। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन है, आप इसमें से सोचिए क्या होगा। अब पढ़ चुके हैं हम लोग। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है 1 का ऑप्शन होगा बी, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इसे टिक कर लिए, समझ लिए। वोल्ट पर मीटर यानी वोल्ट पर मीटर विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही होगा? विद्युतीय फ्लक्स का नहीं होता है, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक अलग होता है। विद्युतीय विभव का भी नहीं होता है, विद्युतीय धारिता का भी नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन है विद्युतीय क्षेत्र। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। तो 2 का ऑप्शन हो गया डी, तो ये हम लोग का सही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन होगी ये हमें पता करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही होगा? पहला है विद्युत विभव, ये सदिश राशि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। तीसरा ऑप्शन है विद्युत आवेश और चौथा ऑप्शन है आवेश का तलीय घनत्व, तो ये कैसी राशि है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं और विभव को V से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? E का और V का रिलेशन जो होता है, इसको हम लोग को पता करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है इक्वल टू माइनस dV/dx, दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू dV/dx, यानी इस चारों में से कौन सा सही होगा? तो 4 का आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर, यानी इक्वल टू माइनस dV/dx, ये हम लोग के लिए सही आंसर होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 नंबर में है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, कैसी होती है? कौन सा होगा? नियत होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, परिवर्तनशील होता है? इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे बी नंबर, यानी शून्य होना चाहिए। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। इसका आंसर ये हो गया। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं, उसमें देखते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया। अगले स्लाइड में अब छठा क्वेश्चन है। इसमें है छठा क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? 6 नंबर का ऑप्शन होगा धनात्मक होगा और समरूप होगा, यानी ऑप्शन बी। तो 6 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इस तरह से इसको आप नोट कर सकते हैं और हर क्वेश्चन को नोट करके उसको ज़रूर समझें, उसको कॉन्सेप्ट से याद करें, समझें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं और आगे के लिए कॉन्सेप्ट में आपका ज़रूरत पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। यानी हम लोग को इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही होगा? तो इसमें फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, तीसरा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। हाँ, ये सही है। 7 का
सी होगा। विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यही आंसर हो गया। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी यानी इक्विपोटेंशियल तल होगा। कौन सा होगा? इसमें 4 ऑप्शन है। 8 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, वाई जेड तल में। पिछले चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन था, इसमें भी वही क्वेश्चन आ गया है मिस्टेक से या जो भी हो, लेकिन वही क्वेश्चन आ गया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2C आवेश को यानी 2C यानी 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य की मात्रा दी हुई है 20 जूल, और इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है, यानी विभवांतर का मात्रक भी दिया हुआ है, वोल्ट है। ठीक है। और इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा 9 का आंसर होगा ए नंबर। कैसे पता करेंगे? तो कार्य बटा आवेश हो जाता है, वोल्ट का मान हो जाता है, यानी 20/2 हो जाएगा, वोल्ट का V का मान 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 10 वोल्ट होगा। तो ये सही आंसर हो गया, 10 वोल्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। विद्युत विभव का मान कितना होता है R दूरी पर विद्युत आवेश Q से, ये हम लोग को पता करना है। ये फॉर्मूला भी है, हम लोग को याद रखना है। 10 का आंसर KQ/R होता है V का मान, V बराबर KQ/R, यानी K का मान हो गया 1/4πε0 Q/R, आवेश बटा दूरी। तो ये हो गया 10 का A, 1/4πε0 Q/R, ये हो गया सही आंसर इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु R, थीटा पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है। तो क्या है ये हम लोग को पता होना चाहिए। जिस व्यंजक से दिया जाता है वह है, पहला ऑप्शन है 1/4πε0 P cos θ/R। 4 ऑप्शन इसी तरह से दिया हुआ है, चारों में से कौन सा होगा ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग ने ड्राइव किया हुआ, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, 1/4πε0 P cos θ/R² होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी 11 का हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से ये सही हो गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है एवं उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻³ मीटर है। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर बल है, एक इलेक्ट्रॉन पर बल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? इसके लिए नीचे संकेत भी दिया हुआ है, संकेत से हम लोग निकाल सकते हैं, या ऐसे अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो और अच्छा है। चलिए, तो इसका आंसर हम लोग को होगा 12 का आंसर होगा डी नंबर, 4 × 10⁻⁻12, ये आंसर हो जाएगा सही इसका। 12 का डी नंबर, 4 × 10⁻12। इसको आप कैलकुलेट ज़रूर करें, और अगर प्रॉब्लम आ रही कैलकुलेट करने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सलूशन करके उसका वीडियो पोस्ट कर देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितना पढ़ चुके हैं हम लोग उतना ये सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 12 का ऑप्शन हो गया डी, हम लोग यहाँ पे ऐसे टिक कर लेते हैं, इसको राउंड कर लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले टॉर्क का मान अधिकतम होता है जब द्विध्रुव का अक्ष विद्युतीय क्षेत्र का क्या हो, समांतर हो या प्रति समांतर हो, कैसा हो, लंबवत हो या 45 डिग्री पर कोण पर हो। क्या होगा इसका सही आंसर? तो 13 का सही आंसर होगा सी, यानी उसके लंबवत हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा, यानी मैक्सिमम होगा। कब अधिकतम होता है? जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र का बीच का कोण कितना होता है। तो 14 नंबर का आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से 180 डिग्री पे उसका मान मैक्सिमम होता है।
तो 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इसका सही आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री के बराबर होता है पाई रेडियन। 14 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो डी इसका सही आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। पी या घूर्णन वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई। 15 का ए ऑप्शन हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से, और टाउ का हो जाता है पी क्रॉस ई, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सदिश गुना, यही इसका सही आंसर हो जाता है। 15 क्वेश्चन हुआ। 3 क्वेश्चन और है, इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, इसी वीडियो में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंबसम द्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? इस क्वेश्चन को पढ़ करके, टाइम लेकर के आप सॉल्व कीजिए। इस वीडियो को आप पॉज करके, रोक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, याद कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे टिक लगाते हैं। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। 16 का बी होगा, E2 इक्वल टू माइनस E1/16। इसका सही आंसर हो जाएगा E2 इक्वल टू माइनस E1/16। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव भी है। आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे क्रमशः। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा? ये आप लोग सोचिए कौन सा होगा। पढ़ चुके हैं पहले ही, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आप बुक में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, अपने कॉपी में देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को आप नोट जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए और भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए। 17 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, यानी 4E2V। ये इसका सही आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र और विभव, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा 4E2V। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी सिग्मा है और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E है तथा चालक का विद्युत विभव V है। यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मान होंगे क्रमशः। यानी ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जिस तरह से 17 नंबर था। तो इसको आप लोग पढ़ें, इसको वीडियो को रोक करके देखें कौन सा सही आंसर होगा। 18 का आंसर होगा ए नंबर E(V/2), यानी आधा कर दिया जाए गोले की त्रिज्या को तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मान क्रमशः E(V/2) होंगे। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर का 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और फिर हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर से देखेंगे। अगले चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र, ठीक है, कैपेसिटर एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। उस चैप्टर से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।